इस वीडियो के माध्यम से जैसा कि आप थंबनेल में देख ही रहे हैं, आज की कई महत्वपूर्ण सूचना मैं आपको देने के लिए जा रहा हूं। सबसे पहले यहां पर आप देख रहे हैं कि एनसीटी द्वारा बीएड वर्सेस बीटीसी को लेकर कई सारे ऐसे बिंदु हैं जिनको लेकर लगातार बीएड वाले छात्र भी और बीटीसी वाले छात्र एनसीटी से जवाब मांग रहे हैं कि नया अध्यादेश कब लाया जा रहा है। उसी क्रम में देर शाम को मैंने आपको एक नोटिस दिखाया था और उसको बहुत सारे हमारे मित्र फेक बता रहे थे कि ये फेक है। तो दोस्तों बताना चाहूँगा वो फेक नहीं है, वो पूरी तरह से रियल है। और उसी क्रम में कुछ और महत्वपूर्ण जानकारियाँ हैं और उसी को लेकर कुछ लिंक भी एक्टिवेट की गई हैं एनसीटी द्वारा। उनके संबंध में पूरी विस्तृत अपडेट मैं आपको प्रोवाइड कराऊंगा। साथ साथ एनसीटी के माध्यम से कुछ विशेष जानकारी और प्राप्त हुई है नए गाइडलाइन के संबंध में, वो भी यहाँ पर आपको इस वीडियो के माध्यम से आपको प्रोवाइड कराई जाएंगी। साथ साथ एक महत्वपूर्ण अपडेट और है, क्योंकि मामला सुप्रीम कोर्ट में एक बार फिर से मध्य प्रदेश में जा चुका है, जिसमें ऐसे कैंडिडेट जो कि ब्रिज कोर्स नहीं किए हुए हैं, ठीक है, और सरकार से डिमांड कर रहे हैं कि उन्हें ब्रिज कोर्स कराया जाए और उनकी नियुक्ति सुरक्षित रखी जाए। तो ये मामला सुप्रीम कोर्ट में गया है, उसकी सुनवाई भी समाप्त हो गई है। उसको लेकर ये महत्वपूर्ण यहाँ पर कुछ खबरें हैं और कहीं ना कहीं 69 शिक्षक भर्ती की बात कर लेते हैं तो बीएड धारकों को प्राथमिक से बाहर करने के लिए बीटीसी छात्रों ने कमर कस ली है 69 शिक्षक भर्ती में। उसको लेकर भी देर रात को बीटीसी छात्रों के माध्यम से कुछ विशेष कार्रवाइयाँ की गई हैं, वो मैं आपको दिखाऊंगा। साथ साथ यहाँ पर आप देख सकते हैं बीपीएससी द्वारा अन्य राज्यों के छात्रों के लिए विशेष नोटिस जारी कर दिए गए हैं और उनके लिए यानी जो अन्य राज्य के छात्र हैं उनके लिए क्या क्या उन्हें प्रिपरेशन करनी है, किस तरह से उनका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, ये सारी जानकारियाँ उन नोटिस के माध्यम से रखी हैं, वो मैं आपको यहाँ पर दिखाऊंगा। साथ साथ यूपी में नई प्राथमिक शिक्षक भर्ती को लेकर आज एक विशेष बैठक होनी है, समीक्षा बैठक होनी है, ठीक है। उसके समय में भी जानकारी मैं आपको देने के लिए जा रहा हूँ। चलिए शुरुआत करते हैं। दोस्तों एक बात मैं आपसे कहूँगा, अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं और ऐसी ही लेटेस्ट अपडेट पाना चाहते हैं तो फटाफट चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, साथ में बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलिए, क्योंकि हमारे हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपके पास तभी पहुँचेगी जब बेल आइकन दबा देंगे। सबसे पहले ये मामला है एमपी का, भगवान कृष्णा वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। इसकी कल देर शाम को सुनवाई हुई। यहाँ पर आप देख सकते हैं माननीय जस्टिस अनिरुद्ध बोस और जस्टिस संजय कुमार एंड माननीय जस्टिस SVN भाटी की बेंच में मामला आपका सुना गया। सीरियल नंबर 59 में बताया जा रहा है यहाँ पर भी बीएड छात्रों को धक्का लगा है, यानी वे कैंडिडेट जो कि सिलेक्टेड हैं, बीएड छात्र हैं, बट जिन्होंने अभी तक ब्रिज कोर्स नहीं किया है और साथ साथ अगर कर भी लिया कहीं से NIOS वगैरह से, तब भी उनकी नियुक्ति पर खतरा मंडरा रहा है, जिसको लेकर बीएड छात्र बीटीसी छात्र काफ़ी उत्साहित हो रहे हैं। हालांकि इसका भी विस्तृत आदेश नहीं आया है, आज उम्मीद है कि इसका विस्तृत आदेश जारी हो जाएगा। लेकिन कल जब सुनवाई हो रही थी उस सुनवाई के दौरान भी माननीय सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि जो पहले सुप्रीम कोर्ट ने आदेश जारी किया है सभी राज्यों को और जो आदेश आया है उसका पालन करना चाहिए। मतलब साफ है कि जो छात्र बीएड धारक हैं और प्राथमिक में चयनित हो गए हैं, कहीं ना कहीं उनकी नियुक्ति पर अब पूरी तरह से तलवार लटकी हुई है। आप यहाँ देख सकते हैं इनके माध्यम से, जैसा कि मैंने आपको पहले ही बताया था कि जो आपका 69 शिक्षक भर्ती मामला है उसी में आपके बीएड को बाहर करने संबंधी याचिका को टैग कर दिया गया है। और मैंने पहले भी आपको कहा था कि इसको लेकर हलचल पिछली सुनवाई में हो रही थी, अब इसकी सुनवाई 11 तारीख को होनी है। सबसे बड़ी बात यहाँ पर दोस्तों आप देख सकते हैं कि इन छात्रों के माध्यम से जो बीटीसी छात्र हैं उनके माध्यम से LP मिश्रा को हायर किया गया है और अब LP मिश्रा वो कहीं ना कहीं बीटी छात्रों की ओर से पैरवी करते हुए नजर आएंगे। संभावना है कि अगर कुछ भी इधर उधर हुआ तो कहीं ना कहीं बीएड छात्रों के भविष्य पर संकट आ सकता है 69 शिक्षक भर्ती के अंदर। बाकी अब हमें देखना ये होगा कि इसको लेकर और क्या रिपोर्ट सामने कर आती है और 11 तारीख को सुनवाई जो होगी क्या वाकई उसमें बीएड धारकों की जो नियुक्ति है उस पर कुछ कोर्ट बयान देता है। जो भी होगा हम आपको पूरी अपडेट प्रोवाइड करा देंगे। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं एक महत्वपूर्ण अपडेट और है, हालांकि इस नोटिस को मैंने पहले भी आपको दिखाया था। आज यानी 29 अगस्त 2023 को नई शिक्षक भर्ती के संबंध में और साथ साथ बीपीएड जो छात्र हैं उनको रोजगार देने के संबंध में बैठक होनी है। यहाँ पर आप देख सकते हैं इसके जो जूनियर हाई स्कूल हैं, प्राथमिक विद्यालय हैं, इन सभी में जो भर्तियाँ होनी हैं उनको लेकर कहीं ना कहीं समीक्षा बैठक की जाएगी कि आखिरकार इन फ्यूचर इन सभी क्रम में क्या किया जाना चाहिए। बाकी अगर इसकी आधिकारिक कॉपी आपको चाहिए या इसकी ही PDF आपको चाहिए तो आप लोग हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं, वहाँ पर इसकी PDF आपको मिल जाएगी। ये वो एनसीटी का पॉइंट है जो मैंने कल देर शाम को आपको दिखाया था और मैंने आपको बताया था कि
इसके संबंध में, यानी जो अध्यादेश है उसके संबंध में सारे जो पुराने अध्यादेश हैं वो ऑलरेडी पहले से साइट पर मौजूद हैं, लेकिन सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद जो 2018 का जो गाइडलाइन था उसे समाप्त कर दिया है। बाकी उनके संबंध में पूरी जानकारी है वो सभी इन लिंकों पर मौजूद हैं। तो आप में से हमारे बहुत सारे मित्र ये कह रहे थे कि सर ये पूरी तरह से फेक है, ऐसा कोई नोटिस इशू नहीं हुआ है। तो दोस्तों ये नोटिस नहीं है, मैं बताना चाहूँगा कि ये जो है आरटीआई का जवाब है जो एनसीटी ने दिया है, और एनसीटी ने उस आरटीआई के माध्यम से साफ कर दिया है कि इस विषय में फिलहाल में एनसीटी कुछ नहीं कर रही है। वैसे भी मैं आपको बताना चाहूँगा कि एनसीटी यहाँ पर कोई विशेष अध्यादेश नहीं ला सकती है, क्योंकि एनसीटी को कानून बनाने का अधिकार नहीं है। एनसीटी केवल और केवल जो है शिक्षक भर्ती के मानक तय कर सकती है, और मानकों को कम से कम आप तरह समझ लीजिए केंद्र सरकार या एमएचआरडी के माध्यम से ही पास कराया जाएगा। तो यहाँ पर अब अगर यूँ मान लीजिए कि एमएचआरडी या केंद्र सरकार पहल करती है बीएड छात्रों के फेवर में नया अध्यादेश लाने के लिए तो कुछ हो सकता है, अदरवाइज एनसीटी ने पूरी तरह साफ कर दिया है कि अब एनसीटी इस मामले में कुछ भी नहीं करेगी। और इसके संबंध में और विशेष जानकारियाँ अपनी विशेष इन लिंकों में दे रखी हैं। आप यहाँ देखें जो यहाँ बिंदु इसमें शामिल किए गए हैं, ठीक है, आरटीआई के जवाब में, ठीक है, आप देख सकते हैं वही सारे बिंदु यहाँ पर भी शामिल किए गए हैं। ठीक है, तो इतना तो आप समझदार हैं, तो उम्मीद करता हूँ कि अब आपको बिलीव हो गया होगा कि एनसीटी द्वारा इस बात को एक्सेप्ट कर लिया गया है कि इन फ्यूचर जो है कहीं ना कहीं बीएड को लेकर एनसीटी कोई विशेष अध्यादेश नहीं लेकर आएगी, बल्कि अगर चाहे तो केंद्र सरकार या जो एमएचआरडी है उसके कहीं ना कहीं अगर मान लीजिए ये एनसीटी कोई विशेष अध्यादेश बनाती भी है और कोई मानक तय करती भी है, तो जब तक एमएचआरडी या केंद्र सरकार नहीं जाएगी, ठीक है, तब तक वो पास नहीं होगा कैबिनेट में, और जब पास हो जाएगा उसके बाद में ही वो जो है सामने आएगा या बीएड छात्रों को मौका मिल पाएगा। फिलहाल अगर हम बात करें तो यहाँ पर एनसीटी ने अपने हैंड खड़े कर दिए हैं और अब आगे के रास्ते लगभग सारे बंद नजर आ रहे हैं। ठीक है, अब देखना ये होगा कि 69 शिक्षक भर्ती पे इस मामले का क्या इफेक्ट पड़ता है, क्योंकि मामला यहाँ पर आप जानते हैं कि डीई में अब सुना जाएगा। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं नए शिक्षा सेवा चयन आयोग के विरोध में ही प्रदर्शन स्टार्ट हो गया है। छात्रों के माध्यम से ये कहा जा रहा है कि नए शिक्षा सेवा चयन आयोग के क्रियान्वयन को लेकर कोई कार्रवाई नहीं हो रही है, केवल और केवल समय की बर्बादी हो रही है। और साथ ही साथ ये जो नया शिक्षा सेवा चयन आयोग है, इससे जो पुरानी भर्तियां हैं उन पर भी सवाल या निशान खड़े हो रहे हैं। साथ साथ वे कब तक पूरी होंगी इसके बारे में कुछ भी नहीं कहा जा सकता है। इसलिए इन छात्रों के माध्यम से रिक्वेस्ट की जा रही है कि जो पुराना शिक्षा सेवा चयन आयोग है उसे बहाल किया जाए, और साथ साथ उसी के आधार पर जो पुरानी भर्तियाँ हैं उनको आगे बढ़ाया जाए। अब यहाँ पर एक महत्वपूर्ण बिंदु और है, आप सभी के लिए जानकारी और है, बिहार लोक सेवा आयोग द्वारा जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होना है उसके संबंध में विशेष जो नोटिस है वो जारी कर दिए हैं क्लास 9 to 10th और 11 to 12th की भर्ती के लिए। तो यहाँ पर दिव्यांगता प्रमाण पत्र की जांच करने के संबंध में आदेश जारी किया गया है बाहर के राज्यों के लिए, और जो इंटरनल कैंडिडेट हैं बिहार राज्य के, इन सबके लिए जानकारी यहाँ पर दे दी गई है। विज्ञापन संख्या 26/2023 विद्यालय अध्यापक नियुक्ति प्रतियोगिता परीक्षा के कक्षा 9 से 10 के माध्यमिक एवं 11 से 12 उच्च माध्यमिक में दिव्यांग अभ्यर्थियों का मेडिकल दिनांक 1/9/2023 से 8/9/2023 तक जिला स्तर पर जो है मेडिकल कॉलेज बोर्ड द्वारा अभ्यर्थियों द्वारा समर्पित दिव्यांग प्रमाण पत्र के आधार पर दिव्यांगता की जांच कराया जाना सुनिश्चित किया गया है। यदि विशेष कारणों से दिव्यांगता की जांच जिला स्तर पर गठित मेडिकल बोर्ड से संभव नहीं हो सकी, तो ऐसी स्थिति में दिव्यांग अभ्यर्थियों को यहाँ पर आप देख सकते हैं IGIMS या PMCH में अग्रसारित करेंगे। ठीक है, अगर मान लो उसमें किसी प्रकार का कोई प्रॉब्लम दिखती है तो वहीं बाहर के जो कैंडिडेट हैं बिहार राज्य से उनके लिए भी यहाँ पर जानकारी आपको दे रखी है। राज्य के बाहर के अभ्यर्थियों का दिव्यांगता प्रमाण पत्र की जांच पटना, ठीक है, यहाँ पर आप देख सकते हैं IGIMS या PMCH में कराया जाएगा। तो यहाँ पर जो है बिहार के और अन्य राज्यों के जो कैंडिडेट हैं उन सबके लिए पूरी जो जानकारी वो दे रखी है। वैसे यहाँ पर भी आप देख सकते हैं दस्तावेज सत्यापन के बारे में यहाँ पर आपको पूरी जानकारी दे रखी है। वैसे यहाँ पर भी आप देख सकते हैं दस्तावेज सत्यापन के बारे में यहाँ पर आपको पूरी जानकारी दे रखी है। अगर आपको ये नोटिस चाहिए तो आप लोग हमारे टेलीग्राम चैनल पर जुड़ सकते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं ये विश्व यादव जो कि डीएलएड के प्रदेश अध्यक्ष हैं, इनके माध्यम से ब्रिज कोर्स को भी चैलेंज किया गया था MP में, और यहाँ पर MP में मैंने आपको पहले जानकारी दे दी है किस प्रकार से बीएड छात्रों को बाहर करने की मांग की जा रही है, और कोर्ट ने जो आदेश है वो सुरक्षित रख भी लिया है। अब देखना ही होगा आदेश कब तक अपलोड होता है, जो भी होगा आपको हम जानकारी प्रोवाइड करा देंगे।